नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का। मैं इस वक्त उस व्यक्ति के साथ बैठा हूं जिसने दोबारा इस श्रावस्ती लोकसभा सीट से बीजेपी की सीट को फंसाने के लिए सबसे पहला सवाल यही कि नाय पार लगाते लगाते आप पुरानी वाली नाय को छोड़ के नई वाली नाय में सवार हो गए। कैसा लग रहा है नई पार्टी ज्वाइन करके? विपक्ष आप पे यह लगातार आरोप लगाता है कि आप यहाँ से लापता रहे पिछले 5 साल। आपने अपने काम गिनवाने शुरू कर दिया, लेकिन मेरा वो सवाल छूट गया कि आपको नई पार्टी में आके कैसा लग रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि पार्टी के ही तमाम लोगों ने आपके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। जैसे जब साकेत मिश्रा को टिकट मिला तब पार्टी के तमाम लोगों ने भाजपा में मोर्चा खोल लिया था। इस बार आपके पीछे तमाम लोगों ने मोर्चा खोल दिया। क्या है ये बाहरी वर्सेस घरेलू वाला विवाद और इसमें आप लोग फंसते नजर आते हैं जो नेता यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, आपके समर्थक एक दावा करते हैं कि आपने क्षेत्र में 5 साल रहते हुए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बनाया, इस क्षेत्र को देने का काम किया। आपने इस क्षेत्र की सरकार को बखूबी उस तरीके से चलाया जिस तरीके से विपक्ष का नेता चलाना चाहता है या चलाने का काम करता है। क्या सर दावे वो हैं? वो दावे ये भी करते हैं कि प्रोजेक्ट सांसद जी लाते थे और जो फीता काटने का काम होता था या जो शिलान्यास या उद्घाटन करने का काम होता था वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर देते थे। इस दावे में कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत है? करते हैं सांसद जी का नाम ना होने पावे, और जब सांसद जी का नाम नहीं होगा तो उनका नुकसान होगा। आपके समर्थक तो कहते हैं तमाम ऐसी सड़कें जो आपने बनवाई या जिनका जो है बजट पास होकर रखा हुआ है वो बन जाएंगी इस चुनाव आचार संहिता के बाद, वो जो है उसमें भी आपके शिलान्यास में आपको नहीं बुलाया गया, उद्घाटन में आपको नहीं बुलाया गया या जो है इस तरीके से किया गया। क्या दावा है? कोई ऐसी सड़क आपको याद आती हो जो आपने बड़ी बनवाई हो और जिसमें आपको ना बुलाया गया हो या इस तरीके से कुछ नहीं? ऐसा हुआ था जो सवाल आपने किया, का नाम उसमें होना चाहिए। सर, अखिलेश जी पीडीए की बात लगातार करते आ रहे हैं। कहते हैं कि वो पीडीए पहले वो जो पीडीए है पिछड़ा दलित और जो है अल्पसंख्यक या औरत वाला जो मामला है, वो कहते हैं कि वो हमारे साथ आ जाए, हम कहीं भी गिनती करवा लीजिए, जीतेंगे हमें। आप इस बात में कितना विश्वास रखते हैं कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक आपके साथ आ जाए तो आप कितना आश्वस्त हैं आप अपनी जीत के लिए? देखिए, सभी लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। श्रावस्ती लोकसभा सर सामान्य जातियों की बहुलता वाला या जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी बहुलता वाला लोकसभा क्षेत्र है। अगर यहाँ पे ब्राह्मण, ठाकुर और इन लोगों को मिला लिया जाए जो सामान्य जाति से आते हैं तो उनका वोट तकरीबन 3.5 से 4 लाख से ऊपर जाता है। क्या लगता है कि ये 4 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इंडिया गठबंधन के खाते में वोट डालने के लिए आ सकते हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। सांसद जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का तो जनाधार भी रहा है, यहाँ से सांसद रहे हैं लोग, बलरामपुर से सांसद रहे हैं, बहराइच से सांसद रहे हैं, जब ये क्षेत्र उस तरह से रहा करता था। लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ पच नहीं रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव को यहाँ से लड़ा गया और उनके पार्टी के लोगों के जमानत तक नहीं बच पाए। वो कितना वोट आपको दिलवा पाएंगे? देखिए, आज मैं सर एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि जनता कहती है कि आपने काम बहुत किया लेकिन प्रचार उसका नहीं हो पाया। उसका जो है जो जनता को जो आउटपुट मिलना चाहिए था कि काम आप करवा रहे हैं और जनता आपको जान रही है, वो चीज़ कहीं ना कहीं जनता और आपके बीच में लेक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। इसलिए तमाम समस्याएं और तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में। तो इस पर आप क्या कहिएगा? लेक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ तो कहाँ से हुआ? चुनाव लड़ रहा है तो सरकार भी बना सकती है। सर, आखिरी सवाल मेरा, आप यदि यहाँ से इस बार फिर से सांसद चुने जाते हैं, दूसरा टर्म आपका आता है, तो आप इस क्षेत्र की जनता को क्या देना चाहेंगे? खासकर इन दोनों जिलों के लिए जहाँ से आप सांसद चुने जाते हैं, वो बेहद पिछड़े हुए हैं, अति पिछड़े जिलों की श्रेणी में आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पे अभाव है। तो ऐसे में आप इन जिलों को क्या देना चाहते हैं और क्या संदेश जो है आम लोगों के लिए है आपका? फिलहाल चुनाव चल रहा है, तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, जनता के द्वार पहुंच रहे हैं, उनसे अपनी बातें कह रहे हैं, अपनी पार्टी और अपना विजन बता रहे हैं। लेकिन श्रावस्ती का चुनाव अब दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।